दोस्तों, यदि हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय आपको परेशानी होती है, तो जॉइंट पेन से राहत पाने की बहुत बढ़िया रेमेडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, वैसे जोड़ों में दर्द का सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होना। कैल्शियम की कमी के कारण भी हमें बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है, गठिया अर्थराइटिस की परेशानी होती है। वैसे तो मार्केट में कैल्शियम सप्लीमेंट आते हैं, आप लोग ले सकते हैं, परंतु घर में ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। हम तेज़ी से अपने कैल्शियम के स्तर को सुधार सकते हैं और हड्डियों के दर्द, जॉइंट पेन से आराम पा सकते हैं। चाहे कितना भी पुराना आपके घुटनों का दर्द हो, यदि 1 चम्मच तिल खाते हैं, सेसमे सीड खाते हैं ना दोस्तों, आपको तुरंत ही राहत मिलेगी। 1 चम्मच अगर आप तिल खाएंगे तो 100 मिलीग्राम कैल्शियम आपके शरीर को मिलेगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ढेर सारे विटामिन, ढेर सारे मिनरल होते हैं तिल के इन छोटे छोटे दानों में। हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे दिमाग के लिए तिल का सेवन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो हार्ट पेशेंट है उन्हें भी तिल का सेवन जरूर करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है दोस्तों और हमें हेल्दी बनाता है तिल का सेवन। दूसरी चीज़ जो कि आज मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है जीरा। जीरा क्यूमिन सीड बोला जाता है, ज़्यादातर हम लोग सब्जियों के, दाल के बघार में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, 1 चम्मच जीरा जरूर खाएं। जीरा भी पोषक तत्वों का भंडार है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है और साथ ही साथ हमें गठिया अर्थराइटिस से भी राहत दिलाता है। तो 1 चम्मच जीरा लेना है। वीडियो के एंड में सारी चीज़ें बताऊंगी दोस्तों कि किस चीज़ का सेवन आप किस तरह से करें ताकि आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिल सके। ज़्यादातर बीमारियां हमारे पेट से जुड़ी होती हैं और अगर हमारा पेट अच्छा रहता है, हमारा हाजमा अच्छा होता है, तो कई बीमारियां हमसे अपने आप दूर हो जाती हैं। तीसरी और आखिरी पावरफुल चीज़ है सौंफ। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़्यादातर हम सब के किचन में पूरे समय रहती हैं। बहुत आसानी से हम घर की ही चीज़ों से अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। सौंफ के छोटे छोटे से जो दाने हैं ना दोस्तों, हमारे खाने के स्वाद, हमारे खाने की खुशबू को बढ़ाने के साथ ही साथ पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सौंफ खाने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारा तनाव कम होता है। साथ ही साथ सौंफ में कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि हमें हड्डियों के रोग, हड्डियों की सूजन, जोड़ों के दर्द से आराम पहुंचाते हैं। साथ ही साथ सौंफ का सेवन करने से, सौंफ, मिश्री, बादाम का सेवन करें, आपको चश्मा लगाना तो चश्मा उतर जाएगा। आपके आंखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, कैल्शियम होता है, ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं सौंफ में। तो ये 3 चीज़ें मैंने ली हैं यहाँ पर, जीरा, सौंफ और तिल। तिल आप यहाँ पर काला वाला तिल भी ले सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है काला तिल। तिल में कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं दोस्तों जो कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत से लोग तिल को भून कर रखते हैं और रोज़ 1 चम्मच तिल खाते हैं। आप चाहें तो तिल को चबा चबा कर खाएं, ऊपर से आप गर्म पानी पी लें। अगर आप दूध पिएंगे तब तो और भी फ़ायदेमंद है। तिल बहुत महंगी चीज़ें नहीं है दोस्तों, ये तीनों चीज़ें इतनी सस्ती हैं कि हम लोग बहुत आसानी से इसे खरीद सकते हैं। बाज़ार की महंगी महंगी दवाइयों से तो ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आसानी से हम लोग ले सकते हैं। तो जो तिल होता है इसकी तासीर गर्म होती है, तब आप गर्मी में कैसे खाएं इसके लिए भी तरीका बताऊंगी ताकि तिल की जो गर्मी है आपको नुकसान ना करने पाए। सौंफ की तासीर तो ठंडी होती है, आप इसे आसानी से ले सकते हैं। और तिल को आपको क्या करना है दोस्तों, खाने से पहले आप इसे पानी में भिगा दें। अभी वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे लेना है। बहुत से लोग तो तिल को पीस के भून लेते हैं, पीस के पाउडर बना लेते हैं और उसका पाउडर दूध में डालकर ले लेते हैं। 1 चम्मच पाउडर को 1 कप दूध में डालकर ले लेते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले बता रही हूँ मैं आपको सौंफ कैसे लेना है। सौंफ के लिए मैंने 1 गिलास लिया है, उसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच सौंफ। सौंफ जो होती है दोस्तों, ये हमें गठिया अर्थराइटिस से, नसों की कमज़ोरी से, नसों की सूजन से बहुत राहत दिलाती है। और सौंफ को क्या करना है, आपको रात भर इस तरह से पानी में भिगा कर रखना है। सुबह उठकर आप देखेंगे ना तो पानी का रंग बदल जाएगा। अभी आपको सफ़ेद रंग का पानी दिख रहा है, अभी आप देखेंगे जब सुबह होगी ना तो पानी में हल्का सा पीलापन सा आ जाएगा। सौंफ के सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाएंगे। तो सौंफ का पानी पीने से भी वज़न भी कम होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, हमारा हाजमा अच्छा होता है। सौंफ जो होती है हमारी शारीरिक ताकत को बढ़ाती है। साथ ही साथ सौंफ वाला, अगर आप सौंफ को दूध के साथ भी ले सकते हैं। सौंफ वाला दूध रात को सोते समय पीने से नींद अच्छी गहरी आती है, अनिद्रा की समस्या भी दूर होती है। तो ये बता दिया मैंने आपको सौंफ को, जिसे रात भर भिगा कर रखना है, सुबह उठकर उबालना है
छानना है और फिर सौंफ का पानी पीना है। खाली पेट पीना है दोस्तों, सुबह लेना है, चाय कॉफ़ी पीने से पहले लेना है। तीसरी चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर ली है दोस्तों, जीरा। 1 चम्मच जीरा लिया है। जीरे में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है दोस्तों, और जो जीरा होता है ये, इसमें भी इतने सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, भरपूर मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए तो हम लोग दाल सब्ज़ी में डालते हैं। थोड़ा सा कभी कभी हमें कच्चा जीरा भी खाना चाहिए, या आप कच्चे जीरे को इस तरह से पानी में भिगा दें, रात भर भीगने दें, और सुबह उठकर आपको जीरे का पानी उबालना है, छानना है, फिर पीना है। तिल को मैंने पानी में इसलिए भिगाया है ताकि तिल की तासीर जो गर्म है वो ठंडी हो जाए। तो रात भर तिल को भिगा कर रखें और सुबह उठकर छान कर आपको तिल को चबा चबा कर खा लेना है। आप कच्चा तिल भी खा सकते हैं, आप तिल को ड्राई रोस्ट करके भी पानी में भिगा सकते हैं, या ऐसे ही सूखी खा सकते हैं। आपको पसंद नहीं आ रहा खाना, छोटा सा टुकड़ा आप गुड़ का ले लें, परंतु जो डायबिटिक पेशेंट है वे गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बाकी लोग, सभी लोग तिल और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। और गर्मी के मौसम में भी आप 1 चम्मच तिल खा सकते हैं, क्योंकि इस तिल को मैंने पानी में भिगोया है ताकि इसकी गर्म तासीर आपको नुकसान ना करे। ठंड के मौसम में आप बिना भिगाए भी तिल को खा सकते हैं। गर्मी के मौसम में ठंडे पानी में रात भर भिगा कर ज़रूर रखें। तो ये देखिए 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हड्डियों के दर्द, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों में जो ऐंठन अकड़न जकड़न सी होती है दोस्तों, दर्द होता है, बेवजह ही जो हमें थकावट लगती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता, उससे बहुत ही आराम मिलेगा। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। अब मैं एक एक बता रही हूँ आपको। ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं लेना है, चेंज करके लें। जैसे आपने सौंफ का पानी लिया, आप चाहे तो 2-3 दिन कंटिन्यू ले सकते हैं सौंफ का पानी। आप चाहे तो 1 दिन सौंफ का पानी, 1 दिन जीरे का पानी, 1 दिन चाहे तो आप तिल का सेवन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, 2-2 दिन भी ले सकते हैं, या अल्टरनेट डेज भी ले सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। परंतु किसी भी अनाज को, किसी भी मसाले को, किसी भी चीज़ों को लगातार कंटिन्यू एक चीज़ नहीं लेते हैं। अलग अलग इसलिए लिया जाता है दोस्तों, ताकि हर चीज़ों में पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। किसी में कैल्शियम बहुत होता है, किसी में आयरन बहुत होता है। आपके शरीर में सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स जाएं, सारे तरह के पोषक तत्व जाएं, इसलिए चीज़ों को बदल बदल कर लेना बहुत ज़रूरी है। इनका मेन कारण यही है। तो मैंने जीरे का पानी छान लिया, सौंफ का पानी छान लिया, इस तरह से तिल का छान लिया। तिल के पानी को आपको पीना नहीं है, तिल को चबाना है, बस हल्का गुनगुना पानी। और सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए तिल खाने के बाद 1 कप दूध जरूर पिएं। महंगे से महंगे जो कैल्शियम सप्लीमेंट है ना दोस्तों, वो भी इसके आगे फेल हैं। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। पुराने से पुराना आर्थराइटिस, गठिया की जो परेशानी है दोस्तों, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप चाहें तो दूध को मीठा करने के लिए ठंड के मौसम में गुड़ डाल सकते हैं, जैगरी, और गर्मी के मौसम में आप इसमें खाने वाली जो मिश्री आती ना, धागे वाली मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट जरूर